Baby IIMs constitute of IIM Amritsar, Nagpur, Visakhapatnam, Bodh Gaya, Jammu, Sirmaur and Sambalpur. All these IIMs were founded in the year 2015. हाँ, जम्मू 2016 में फाउंड हुआ था, बट बाकी सब कॉलेजेस 2015 में फाउंड हुआ था. The average percentile that is required to get into these colleges, एक जनरल कैटेगरी का बंदा जो एक इंजीनियर है, मतलब उसके लिए एक एवरेज परसेंटाइल रिक्वायर्ड इज अराउंड 93 to 96 परसेंटाइल. The packages offered ranges from around 9 to 11 lakhs per annum. हाँ, अगर आप इनके ये कॉलेजेस के प्लेसमेंट ब्रोश्योर में जाओगे तो दिखाया जाएगा कि 12 से 13 इनका एवरेज पैकेज है, बट द पैकेजेस शोन इन द ब्रोश्योर आर ऑलवेज इन्फ्लेटेड एंड दस हम लोग थोड़ा सा मतलब उसको कम करके एवरेज पैकेज जो है वो 9 to 11 ही मतलब एज्यूम किया है. सो द मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन विच दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि इन 2020 अगर आप एक बेबी IIM कन्वर्ट कर रहे हो तो वेदर यू शुड ज्वाइन इट और नॉट. So without any further ado, let's get this video started. In this video, we will be focusing on three factors. Number 1 is the admission difficulty, 2 is difficulty versus reward, and 3 is the placements. So let us start with the admission difficulty. Admission difficulty का हम बात करें तो as I mentioned before that there are category मतलब जो बंदे हैं वो रेंज करता है 93 से 96 परसेंटाइल में. तो हम तीन बंदे ले लेते हैं. एक का परसेंटाइल है अराउंड 94, एक का परसेंटाइल है 96 एंड एक का परसेंटाइल है 98 एंड ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टिंग अ बेबी IIM. तो जिसका 94 में कन्वर्ट हो जा रहा है बेबी IIM मतलब उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होगा, तभी ना 94 में कन्वर्ट हो रहा है ना. तो बहुत अच्छा एकेडमिक्स हम ये करते हैं कि 80% क्लास 10 में, 80% क्लास 12 में और 80% ग्रेजुएशन में, मतलब इससे ज़्यादा ही है. तो 96 में जो कन्वर्ट कर रहा है ही वुड हैव ओके कार्ड्स मतलब 70%, 70%, 70%. एंड 98 में जिसको बेबी IIM मिल रहा है मतलब उसका एकेडमिक्स पुराना जो एकेडमिक्स है वो बहुत पुअर है, जैसे 60% दोनों क्लास 10 और 12 में और 60% ग्रेजुएशन में. इसी कारण 98 परसेंटाइल लाके भी उसको बेबी IIM में मिल रहा है, मतलब न्यू IIM भी नहीं मिल रहा है. सो अगर देखा जाए तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एक 94 जो बंदा ला रहा है उसका हाई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि वो एकेडमिक्स में पहले से ही अच्छा था, जैसे मतलब पास एकेडमिक्स से पता चलता है, और 94 से तो मतलब 96, 98 तो ला ही सकता है. फॉर दिस बंदा दैट इज 94 प्लस वाला बंदा उसके लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत हाई है. इफ हम 96 वाला बंदे का बात करें उसका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मॉडरेट है एंड 98 वाला बंदे का लो है, बिकॉज यार उसका पुअर जो एकेडमिक्स है, पास्ट एकेडमिक्स वो ऑलरेडी पुअर है. तो वो मतलब 98 तो ला ही रहा है, मतलब एक 98 परसेंटाइल ऐसा परसेंटाइल है कि मतलब आप अगर अगला साल भी एग्जाम दे रहे हो, मतलब एक साल बाद भी कैट दे रहे हो, यू कैन नॉट श्योरली से, यू कैन नॉट प्रॉमिस कि यार मैं मस्त पढ़ूंगा और मैं 98 से तो ज़्यादा लाऊंगा. 98 इज अ परसेंटाइल विच यू गेट आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन. तो इसके लिए मतलब वो 98 वाला बंदे के लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ही कम है. सो जो हाई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसका, जैसे 94 वाला बंदे का, वो कैट फिर से मस्त प्रिपरेशन लेके कैट दोबारा दे सकता है. फॉर हिम और हर वी विल से दैट डू नॉट एक्सेप्ट द एडमिशन, बिकॉज यार आप पढ़ो एक साल मस्त वाला, फिर लाओ 98, 96 परसेंटाइल तो आपको न्यू IIM तो मिल ही जाएगा. सो डू नॉट सेटल विद बेबी IIM. जो 96 वाला बंदा है ये 50-50 है. यार देखो मतलब 96 लाओ, तुम पढ़ के ला सकते हो, बट अगेन यू विल हैव अ ईयर लॉस. सो इट डिपेंड्स ऑन द मतलब बंदा हिमसेल्फ कि उसे मतलब क्या करना है, उसे बेबी IIM से वो सेटिस्फाइड है या फिर उसको मतलब न्यू IIM में जाना है. मतलब इट इज़ अ 50-50 सिचुएशन. एंड जो 98 वाला बंदा है, एज आई सेड बिफोर, कि उसका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत लो है. एंड फॉर हिम आई वुड से कि यार एडमिशन ले लो. यार देखो आप बोलोगे कि चलो ठीक है मैं अगले साल भी 98, 97 लाऊंगा फिर भी मुझे मिल जाएगा ना, तो मतलब फिर एक ट्राई ले लेता हूँ, क्या पता 96, 97 से मैं 99 ला दूँ. बट अगेन सी, ईयर ऑन ईयर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है. क्या पता जो आप 98 परसेंटाइल में पुअर एकेडमिक्स के साथ इस साल बेबी IIM कन्वर्ट करे हो, अगले साल ना भी कर सकते हो. सो फॉर दैट काइंड स्टूडेंट दैट इज 98 परसेंटाइल लेके एक पुअर एकेडमिक्स लेके जो बंदा बेबी IIM कन्वर्ट कर रहा है, फॉर हिम और हर आई वुड से कि डेफिनेटली एक्सेप्ट द एडमिशन. लेट्स नाउ लुक एट डिफिकल्टी वर्सेस रिवॉर्ड. डिफिकल्टी वर्सेस रिवॉर्ड क्या है कि कितना डिफिकल्ट है घुसना एक कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में, और उसका रिवॉर्ड क्या है, मतलब वो घुसा आपने इतना मेहनत करके, इतना एक लगन से आपने पढ़ाई किया, फिर आपने वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके वो कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर उसका रिवॉर्ड क्या है. तो व्हाट इज डिफिकल्टी? डिफिकल्टी इज गेटिंग इनटू द कॉलेज. गेटिंग इनटू द कॉलेज क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है? कैट स्कोर प्लस द PIWAT स्कोर प्लस ओल्ड एकेडमिक्स जो आपका प्रोफाइल होता है, मतलब ओल्ड एकेडमिक्स प्लस वर्क-एक्स, एंड दिस रिजल्ट्स यू इनटू कन्वर्टिंग द कॉलेज. एंड व्हाट इज द रिवॉर्ड? द रिवॉर्ड इज द प्लेसमेंट्स. तो इसको हम एलाबोरेट करते हैं कि देखिए एक कैटेगरी ऑफ कॉलेज है जैसे IIM ABC, सबको पता है ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वर्ल्ड के टॉप 100 कॉलेजेस में आता है. एंड बेबी IIM जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो IIM ABC में घुसने के लिए आपको चाहिए होता है 99 प्लस परसेंटाइल.
Okay, and in order to get into IIM, this baby IIMs, you need a percentile of around 93 to 96. तो ये बात सोचो कि यार देखो 93 to 96 परसेंटाइल आप लाए और आप बेबी IIM मिला, और आप 99 प्लस ला रहे हो, आपको ABC मिल रहा है। अब ABC का जो पैकेजेस है, एवरेज पैकेज है, सबको पता है बहुत हाई है, दैट इज 24 lakhs per annum। वैरेस जो बेबी IIMs है उनके एवरेज पैकेज रेंजेस अराउंड मतलब 10, 11, 9, 11 मतलब 10, 11 के आसपास रहता है। तो आप देखो कि एक कॉलेज आपको दे रहा है लगभग डबल, लाइक IIM ABC इज गिविंग यू डबल ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इन अ बेबी IIM। तो जो एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब जिस मतलब बंदा जो 99 प्लस लेके घुस रहा है, आपको लगता होगा ना कि ये मतलब जो फासला है मतलब बिटवीन द टू पैकेजेस दैट इज अराउंड 14 लाख रुपीज़, तो मतलब इसका मतलब रिवॉर्ड मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी मतलब क्वेश्चंस का भी मतलब जो मतलब करेक्ट आंसर है उसका भी फासला बहुत होना चाहिए। बट यू आर रॉन्ग। इन ऑर्डर टू, ये जो डिफरेंस है ना, एक बंदा जो 96 ला रहा है और एक बंदा जो 99 प्लस परसेंटाइल ला रहा है, इफ यू लुक एट इट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू परसेंटाइल इज वेरी स्मॉल, दैट इज 6 to 7 करेक्ट आंसर। अगर आप एग्जाम के दिन करेक्ट आंसर जैसे 6 या 7 करेक्ट आंसर करके आते तो आपका परसेंटाइल 95 नहीं होता, आपका परसेंटाइल 99 से ऊपर होता। एंड जस्ट दीज 6 to 7 आंसर्स विल रिजल्ट यू गेटिंग अ पैकेज दैट इज 14 लाख रुपीज लेस। सो मतलब अगर आप डिफिकल्टी देखें, डिफिकल्टी उतना टफ नहीं है, डिफिकल्टी दोनों में मतलब दोनों का अंतर है बस ऑफ 6 to 7 करेक्ट क्वेश्चंस इन योर कैट एग्जाम, बट उसका रिवॉर्ड का गैप बहुत ज़्यादा है, दैट इज अराउंड 14 लाख रुपीज़। तो जो प्लेसमेंट्स का हम बात कर लेते हैं, चलो हम ये जो बेबी IIMs है इनका हम प्लेसमेंट्स को हम कैटेगराइज किए। एवरेज सैलरी जैसे हम देख सकते हैं सभी का 12 के आसपास दिखाया जाता है। एंड एज आई मैंशनड बिफोर कि यार इन्फ्लेटेड रहता है, तो चलो हमने थोड़ा सा कम करके ले लिया कि द एवरेज पैकेज इज अराउंड 11 lakhs per annum। ओके, फॉर दिस यू आर गेटिंग अ परसेंटाइल, मतलब ये 11 lakhs पर annum पाने के लिए आपको एक परसेंटाइल लाना पड़ रहा है 93 to 96 का परसेंटाइल। इफ ये कैट का और एक एग्जाम जो बाहर इंटरनेशनल मतलब एग्जाम है ऑन द लेवल ऑफ कैट, दैट इज GMAT, तो ये 93 से 96 परसेंटाइल जो है ना, GMAT का इक्विवेलेंट है 700 प्लस का स्कोर। So if people do not know, many people do not know, with a 700 का GMAT score, you would be able to convert ISB, that is Indian School of Business, one of the premier B schools in our country. And इसका जो एवरेज पैकेज है ना वो 23 से 24 लाख का है। तो जस्ट देखो यार 93 या 96 से आपको 11 लाख मिल रहा है, बट whereas you can convert ISB and get a package of 23 to 24. Does I see him getting into a baby IIM? मतलब बहुतों के लिए बोलेगा यार तो मैं क्यों जाऊँ यार, मतलब एक सेम ही अगर मैं GMAT देता मुझे 23 से 24 मिलता तो मैं क्यों जाता। सो बिफोर मूविंग एनी फॉरवर्ड, इफ़ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, अगर अगले साल दे रहे हो आप या उससे अगले साल आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, तो वी वुड रिकमेंड कि ज्वाइन द ग्रुप। अपना एक MBA ग्रुप है जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट देते हैं, पर्सनलाइज मैसेजेस आप हमें कर सकते हैं, जहाँ का आंसर हम जितना चाहे उतना आपको प्रॉम्प्ट आंसर देते हैं। सो इफ़ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ज्वाइन द ग्रुप। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द लिंक बिलो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बेबी IIMs के लिए हम मेंशन करना भूल गए थे, चलो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर देते हैं, डेयर टू कम्पीट। अगर आपको नहीं पता डेयर टू कम्पीट क्या है, तो डेयर टू कम्पीट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स का केसेस मतलब का कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स होता है केसेस के ऊपर, केस स्टडी के ऊपर। अब एक कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन क्या होता है? कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन सोच लीजिए कोई भी अच्छा कंपनी एक केस स्टडी बेस्ड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे मतलब वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर इंडिया लोग बंदे कम्पीट करते हैं, और जो बंदा मतलब वो एग्जाम मतलब वो कॉर्पोरेट कंपटीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाता है, ही और शी गेट्स अ गुड जॉब, मे बी अ इंटर्नशिप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज। ओके, तो इसके कारण मतलब अगर आप एक नए IIM में न्यू IIM में भी पढ़ रहे हो, देन यू कैन गेट एन इंटर्नशिप और अ जॉब ऑन पार विद दैट ऑफ द पीपल स्टडिंग इन ABC, अगर आप कॉम्पिटिशन जीते ऑफ कोर्स। बट देयर इज अ कैच, ये जो कॉर्पोरेट कंपटीशन का केस स्टडी है ना, इससे आपको 15 से 20 लाख का नौकरी भी मिल सकता है। बट मेनी बेबी IIMs आर नॉट एलिजिबल फॉर वेरियस कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स। हाँ, ABC LKI तक तो सब लोग मतलब एवरी कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन यू कैन अटेंड। देयर आर मेनी कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन जहाँ पे न्यू IIMs को भी एलिजिबल नहीं है, एंड बेबी IIMs तो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन ऐसा है जिसमें मतलब बेबी IIMs को बैठने ही नहीं देता है। सो अगेन माइंड कि हाँ, अगर आप बेबी IIM में घुस जा रहे हो विद माइंड कि अब ये डेयर टू कम्पीट के बहुत सारे कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन ऐसे हैं जिसमें आप बैठ नहीं पाओगे। तो लास्टली हम वो बात कर लेते हैं कि हु शुड ज्वाइन द कॉलेज। ओके, जैसे फिर से हमने कैटेगराइज किया था परसेंटाइल में, फिर से हम 3 कैटेगरी में कर लेते हैं। एक है ग्रेट एकेडमिक्स, एज आई मेंशन बिफोर 80-80-80, ओके एकेडमिक्स एंड पुअर एकेडमिक्स।
अगर आपके पास ग्रेट एकेडमिक्स है तो वी विल रिकमेंड कि यार रिपीट कर लो कैट, 1 साल वर्क कर लो, वर्कएक्स भी ऐड हो जाएगा। विथ वर्कएक्स यू कैन इवन गेट अ गुड वर्कएक्स स्कोर एंड अगेन आपका कैट का परसेंटाइल अगर अच्छा हो गया देन हु नोज यू माइट बी इवन एबल टू कन्वर्ट ओल्ड IIMs। ओके, एकेडमिक्स वाला जो है फिर भी आई वुड से कि रिपीट कर लो यार कैट, जीमैट दे दो, जैसे आई मेंशन बिफोर कि जीमैट दे के आप सेम परसेंटाइल में सेम स्कोर में IS भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस स्कूल्स आउटसाइड, 20 स्कूल्स आउटसाइड इंडिया, तो वो सब करने के लिए आई वुड से स्ट्रांगली रिकमेंड कि रिपीट कर लो कैट, जीमैट दे दो, इट इज़ गुड। अब पुअर एकेडमिक्स के लिए आई वुड से टेक एडमिशन। आई वोंट रिकमेंड यू टू टेक अ जीमैट बिकॉज जीमैट में भी बाहर के कॉलेजेस में भी आपका प्रोफाइल दिखा जाता है एंड एज यू हैव अ नॉट अ सो गुड प्रोफाइल एकेडमिकली देन आई वुड रिकमेंड यू टू टेक एडमिशन। अगेन पुअर एकेडमिक्स में 2 टाइप के बंदे होते हैं, एक जिसके पास वर्कएक्स नहीं है और एक जिसके पास वर्कएक्स है। तो जिसके पास वर्कएक्स नहीं है उसके पास फिर भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास वर्कएक्स नहीं है तो आपका वर्कएक्स का जो सेक्शन है उसमें आपका जो मार्क्स मिलता है वो 0 है। एंड मोरोवर जो PI रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलता है PIWAT में, मतलब पर्सनल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है ना वो पूरा आपका वो एकेडमिक्स के ऊपर होता है। एंड फॉर एग्जांपल सोच लो आप एक केमिकल इंजीनियर हो एंड आपको केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड जस्ट इफ एनीबडी हु इज लिसनिंग इज अ केमिकल इंजीनियर एनी काइंड ऑफ एन इंजीनियर, ही और शी कैन रिलेट कि यार एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन का जो स्पेस है जहाँ से वो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। वेयरएज अगर आप वर्कएक्स वाला हो देन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू वुड बी आस्क्ड ऑफ विल बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन ड्यूरिंग योर वर्कएक्स। सो अगर आपके पास वर्कएक्स नहीं है देन वी वुड डेफिनेटली से कि डू नॉट ज्वाइन। आप अपना वर्कएक्स इंक्रीज कर लो, इससे 2 फायदा है। एक है कि आपका वर्कएक्स का पॉइंट्स मिलेगा जिसके लिए आपको क्या पता अच्छा कॉलेजेस से कॉल भी आ जाए। एंड सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन है ना वो एक सीमित जगह से पूछा जाएगा, दैट इज फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन ड्यूरिंग योर वर्कएक्स। एंड अगर आप एक वर्कएक्स हो तब तो मैं बोलूँगा टेक एडमिशन। माइंड इट देर आर टू थिंग्स दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट अगेन इवन इफ यू हैव अ वर्कएक्स। If you have वर्कएक्स and you earn a package that is 6 lakhs annum से ज़्यादा है then I would definitely say कि ज्वाइन मत करना। This is because यार देखो आप 2 साल इन्वेस्ट करोगे BBI में पढ़ने के लिए और आप ऑलरेडी अगर 6 लाख कमा रहे हो देन ये 2 साल में आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, आप जॉब स्विच कर सकते हैं एंड जॉब स्विच करने के बाद यू विल डेफिनेटली अर्न मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग एन एवरेज सैलरी। हाँ अगेन इफ यू आर समबडी हु डेफिनेटली हैज गॉटन बोर्ड विथ जो सेक्टर में वो ऑलरेडी काम कर रहा है एंड यू डेफिनेटली वांट टू स्विच योर सेक्टर एंड यू वांट टू एक्सप्लोर बहुत सारे सेक्टर्स देन डेफिनेटली ज्वाइन द कॉलेज, ज्वाइन द MBA। बट अगर आपके पास 6 lakhs का पैकेज है एंड यू आर जस्ट वांटिंग टू डू एन MBA एंड ज्वाइन एन IIM जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई सैलरी देन डेफिनेटली डोंट। हाँ अगर आपके पास वर्कएक्स है जो आप 30,000 40,000 का कमाते हो एंड दैट इज लेस देन 6 lakhs पर एनम देन आई वुड डेफिनेटली से कि ज्वाइन और टेक एडमिशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक कि इन्फॉर्मेशन मिला आपको कि अगर आप एक बेबी IIM कन्वर्ट कर रहे हो देन हु शुड टेक एडमिशन इनटू अ बेबी IIM एंड हु शुड वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर टू कम एंड अगेन प्रिपेयर फॉर CAT एंड गिव द एग्जाम एंड मे बी गेट इनटू अ न्यूअर IIM, न्यूअर IIM नहीं न्यू IIM और एन ओल्ड IIM। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर यार कोई डाउट्स है तो कमेंट्स पे पूछ देना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना एंड यार डेफिनेटली ज्वाइन द ग्रुप बिकॉज यार हम लोग बहुत अपडेट्स वहाँ पे देते हैं वेयर विच यू विल फाइंड यूजफुल इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट। So thank you. So that's all for today. Hope you found the information provided to be valuable. If so, then please like the video. It takes a lot of effort to make such videos. For any other queries, write in the comment section below. And for more such future videos, please subscribe to our channel. The Geek signing out. Peace.